आज हम जान रहे हैं कि हमारे देश में एक महामारी फैली हुई है। इसको हम सब जान चुके हैं कि इस रूप में हमारे पास आ रहा है। तो इससे हम सब सतर्क रहें और सावधान रहें और डरे नहीं, इससे मुकाबला करें। किस तरह से इससे हम जीत सकते हैं ताकि देश बहुत ही झाझुक हो के बहुत ही एकदम विगत स्थिति आ चुका है कि देश का हमारे। तो इसमें हमें अपने आप को सिर्फ सेव करना है। अगर हमको आगे पूरा देश को चलाना है तो इतना तेजी से बढ़ रहा है, और खास करके बिहार से जो बहुत सारे सब आए हैं अदर स्टेट से, इस कारण बिहार से में केसेज बहुत अधिक मात्रा में इंक्रीज हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सब सुरक्षित रहें घर पे। चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 और मैथ हम बताए थे, नंबर नंबरेशन, संख्या और संख्याओं के बारे में बताए थे हम, उसी के बारे में आज फिर हम जानेंगे। और तुम सब होमवर्क जो नहीं बना कर भेजते हो तो बहुत बड़ा करके तुम सब कर रहे हो। स्कूल का ग्रुप में जब ग्रुप बना है तो सबको होमवर्क बना करके भेजना चाहिए। और जिसका इसका होमवर्क आ रहा है तो स्कूल खुलने के बाद सबको प्राइज भी दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, और कुछ मेरी तरफ से भी रहेगा। तो इसीलिए होमवर्क बनाकर भेजना कंपलसरी है। पैसे का नहीं रखना है कि पैसा लगेगा स्कूल में, पैसा नहीं लगेगा तुम सबका, लेकिन होमवर्क पढ़ाई एकदम नहीं रुकना चाहिए। ठीक, इसलिए होमवर्क बना करके क्या करना है, भेजना है। ठीक, होमवर्क बना करके जो भेजता है स्कूल खुलने पर सबको पुरस्कृत किया जाएगा। और कुछ इससे तुम सब सीखते भी रहोगे। ऐसा नहीं है कि मतलब इस वायरस के कारण हमारे देश के शिक्षा पर रोक पड़ जाए, तो ऐसा हम सब नहीं होने देंगे। और इसके बावजूद हम सब सीखने का प्रयास करेंगे। क्या, चलो। तो अगला दिन हम बताए थे चलो देखेंगे वह, और पहले हम सब जान चुके हैं कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर है न्यूमरेशन। नंबर है न्यूमरेशन, नंबर है न्यूमरेशन। अब देखेंगे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हम सब पहले से जान चुके हैं सब इन सारी बातों को। आज सिर्फ इसमें कुछ बचा हुआ है जिसको हम बता आए करके सबको आए के बारे में बताएंगे। तो देखो, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम सब पहले से जान चुके हैं इन चीज़ को, लेकिन जो बेसिक फैक्ट्स हम सब जाने हैं, जो नॉर्मल चीज़ है उसको नॉर्मल नहीं, उसी नॉर्मल छोटी छोटी बातों से मिल करके आगे बड़ी बातें बन जाएगी। कब बड़ी बातें बन जाती है हम समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक, तो हर एक छोटी से छोटी बातों पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल चीज़ें जिसे नहीं देखेंगे, हर एक चीज़ों को ध्यान देना है। जिससे हम सब पहले जान चुके हैं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। 2 9 जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला जाए उतना हम 9 लिखेंगे। और सबसे बड़ी संख्या में अगर एक जोड़ देते हैं तो उससे अगले डिजिट का सबसे छोटी संख्या बन जाता है। क्या, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, इसमें 1 जोड़ दिए तो बन जाता है 100, जो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है क्या, 999। और इसमें अगर एक जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाता है। क्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ देने से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाता है। तो ये सब हम पहले से जान चुके हैं। 5 अंक 6 अंक कितना भी अंक बोला जाए तो हम आसानी से लिख और जान सकते हैं। क्या, इंडियन प्लेस वैल्यू के अनुसार हम सब जानेंगे कि 1 10,000 के कहाँ तक क्या होता है, जो हम जानेंगे। तो इंडियन प्लेस वैल्यू के अनुसार चलो जानते हैं। ठीक, अब देखो इधर हम 3 कॉलम बनाएंगे।
वंस, 10, 100, 110, 100। यहाँ पर हो गया, ये हो गया हमारा वंस। अब देखेंगे थाउजेंड्स। थाउजेंड्स में किसके बारे में जानेंगे? थाउजेंड्स में ग्रुप चार्ट बनेगा। 1000 एंड 10,000। 1000 के बाद आगे बढ़ेंगे, किस चीज में जानेंगे? 1000 के बाद हो जाता है करोड़। 1000 के बाद क्या होता है? करोड़। ठीक, करोड़ में हम जानेंगे करोड़, 10 करोड़। ठीक, ये हमारा क्या हुआ? इंडियन वैल्यू चार्ट के अनुसार हुआ कि हम सब काउंटिंग करते हैं तो यूनिट्स, वंस, जैसे इसको हम क्या लिखेंगे? जैसे देखना, जैसे लिखा हुआ है 43267। थाउजेंड, 10,000, इसमें एक छूट गया। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। लाख, यहाँ आ जाएंगे हम करोड़। करोड़, 10 करोड़, लाख, 10 लाख। ठीक, अब देखो 7, 5, 3, तो इसको हम काउंट करेंगे। दाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मीन्स दहाई स्थान पे आ गया। लाख, 10 लाख, 35 लाख, 10,000 थाउजेंड, एक करोड़, 76,200, क्या हो गया? 30, 4, 234, 200 क्या बढ़ेंगे? 34। और आगे देखेंगे, यही संख्या लिखा हुआ है यहां से 635, 224, 675, 675। अब कहेगा इसको तुम लेट्स अरेंज डिजिट इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एज फॉलोइंग। जैसा हम सब की जानते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू के अनुसार करोड़ 10 करोड़ तक होता है, उस अनुसार में इसको लिखें किस चीज में? लेटर में लिखें, अरेंज इन डिजिट। ठीक, डिजिट में जो लिखा हुआ है इसको लिखे। पहला क्या हो जाएगा? 35 लाख, 35 लाख थाउजेंड, 76,000, 200, 34। ठीक, इंडियन प्लेस के अनुसार हम लिखें। और इसको क्या लिखेंगे? 6 करोड़, 6 करोड़ 32 लाख 24,000 675, 675 क्या होगा? 675 इंडियन प्लेस वैल्यू के अनुसार लिखें। और देखो इंटरनेशनल में हो जाता है, सिर्फ सब चीज जैसे हम यहाँ तक जाने ये इंडियन हो गया। और देखेंगे इंटरनेशनल के बारे में, तो
इंटरनेशनल में क्या हो जाता है, 10,000 तक रखता है। 10,000 के बाद इसमें एक कॉलम और बना देता है, ठीक। 10,000 और यहाँ एक बन जाता है 100,000। समझ गए क्या बन जाता है 100,000। और उसके बाद 100,000 के बाद हम सब क्या चल जाते हैं लाख्स में, हम चल जाता है मिलियन। इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये हो गया मेरा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक। इसको आप उतार लिया, चलिए और आगे हम बताते हैं मिलियन में आगे। और मिलियन में भी इनका हो जाता है 3 तक, 3 हो जाता है, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। मिलियन में क्या होता है, जैसे मानिए यहाँ तक इनका मिलियन हुआ, इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय हुआ, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। कहाँ हो जाता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन तक हो जाता है। कहाँ हो जाता है 100 मिलियन। चलिए इसमें डिजिट का एग्जाम्पल हम चेंज कर देते हैं, ठीक। इंटरनेशनल में हो जाता है इंडियन प्लेस वैल्यू के अनुसार हम कहाँ तक जाएंगे 1, 10, 100,000, 10,000। लेकिन इंटरनेशनल में क्या हो गया 100,000। उसके बाद 100,000 के बाद हम सब क्या 100,000 को हम सब लाख में गिनते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू के अनुसार। लेकिन इंटरनेशनल क्या 100,000 के बाद मिलियन में चला आता है। मिलियन के बाद इसका यूनिट होता है बिलियन, जो कि अगले क्लास में तुमको पढ़ना है। तो मिलियन में मिल जाता है मिलियन, 10 मिलियन और कहाँ तक 100 मिलियन तक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, चलिए इसको आप लिखे, क्या लिखेगा 100। चलिए इसको बताइए, एक और लिखते हैं 19 4 5 6 8 7 6। चलिए अब इसको बताइए। देखिए पूरा यूनिट यहाँ से हम देखेंगे थाउजेंड्स में है, तो क्या लिखेंगे 245,000। क्या हो जाएगा 245,000 186। चलिए दूसरा आप बनाइए। जैसे उसमें जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू है, इसमें सिर्फ अंतर कहाँ हो जाता है 10,000 के बाद हम सब क्या जाते हैं 10,000 के बाद क्या जाते हैं लाख। लेकिन इसमें लाख की जगह 100,000 और 100,000 के बाद इसका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसी तरह जाता है फिर बिलियन में, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो चलिए इसका दूसरा बताइए। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखना है ऊपर वाले को किस चीज में है मिलियन में कितना लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 19 बिलियन में ही लिखेंगे।
अगर यहाँ रहता है तो इसे जितना लिखा होगा 200 300 तो क्या लिखेंगे 19 क्या हो जाएगा 19 मिलियन 456 456 देखिए 456 किस यूनिट में थाउजेंड में लिखेंगे 456,000 उसके बाद 876 876 ये हो गया मेरा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। एक बार इसको और समझिए, हम सब कहाँ पे जाते हैं? इंडियन प्लेस वैल्यू क्या होता है? 1 10 100 10 100 10,000 10,000। वहाँ के बाद थोड़ा सा इसको याद करना है, इसको याद कर लेना है। 10,000 के बाद क्या हो जाता है? 100,000 100,000 के बाद क्या? मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक, तो ये एग्जांपल के रूप में आप देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है इसको बताइए आप। तो पहले हम देखेंगे कहाँ पे है, थाउजेंड के स्थान पे है। कितना थाउजेंड है? तो 245,000 वही लिखिए 245,000। उसके बाद देखिए अब वंस में आ जाइए 186 चलिए इसमें देखिए क्या है 19 मिलियन है, लिखेंगे 19 मिलियन 400। अब थाउजेंड कितना है? 456,000 876 मेरा क्या हुआ? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। चलिए इसको सही से बता दीजिए आप सब। चलिए एक और असेंडिंग और डिसेंडिंग ध्यान दीजिए, पहले के वीडियो में शायद बता रहे थे। असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हुआ छोटा से बड़ा। हम एक एग्जांपल भी समझेंगे। जैसे देखिए धीरे धीरे हम ऊपर चलते जा रहे हैं, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। इस फॉर्म में जो डिजिट है इसको हम असेंडिंग बोलेंगे, क्योंकि देखिए धीरे से बड़ा ऊपर होते जा रहा है। क्या हो गया? असेंडिंग मीन्स ऊपर चढ़ते जा रहा है, और डिसेंडिंग हो जाता है सीधे इसी का अपोजिट। देखिए सब पहले क्या करेंगे? सबसे बड़ी डिजिट, उसके बाद यहाँ से घटते आप चले जाइए। सबसे छोटी डिजिट तो क्या हो गया? डिसेंडिंग। ये क्या हो गया? असेंडिंग। एक एग्जांपल से जान लेंगे। सब बताइए 12 28 37 9 87। चलिए इसको अरेंज कीजिए और 99 89 76 69 85 इसको अरेंज कीजिए। पहला है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटा से बड़ा, मीन्स बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम। चलिए इसको अब क्या देखें? नीचे से ऊपर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो पहले थोड़ा लिखिए यहाँ पर, इसमें सर्च कीजिए सबसे छोटा कौन है? चलिए 1 नंबर। इसके बाद 2 3 4
5 नंबरिंग का लीजिए आसानी से लिख सकते हैं 9 12 28 37 87। क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में क्या होता है सबसे बड़ा ऊपर है वहां से घटते आ रहा है मींस बड़ा से छोटा छोटा कौन है 99। उसके बाद क्या हो जाएगा 89 85 76 एंड 69। ये क्या हो डिसेंडिंग ऑर्डर। और आज हम फर्स्ट लेसन का सभी कंसेप्ट समाप्त हो गया क्लास 5 के लिए। और देखिए है राउंड ऑफ। जैसे राउंड ऑफ जैसे रहे 23 तो बोले कितने के राउंड ऑफ में है तो यहाँ 20 है। क्या बोलेंगे 20 के आसपास है। जिसे लिखा है 89 कितने टेंस के आसपास है इसको लिखे क्या 90 के आसपास है समझ रहे हैं। जिसे लिखा हुआ है 86 तो 86 है मतलब 85 से प्लस है तो क्या हो जाएगा 109 टेंस के आसपास है। इसी तरह से 100 में रह सकता है 925। तो देखिए 925 49 तक रहे अगर 949 तक रहे तो 900 में आएगा। लेकिन 950 से ऊपर जो भी संख्या रहेगा कितना आ जाएगा 1000 मतलब 1000। और 900 देखिए इसको बोले कितने 100 के आसपास है राउंड द 100 के आसपास बताइए क्या बताएंगे 900 लास्ट कंसेप्ट यही था हमारा। इसका एक एग्जांपल क्या होता है जैसे आप बताइए कितने 100 के आसपास है। देखिए 87 है 870 तो क्या हो जाएगा 900। चलिए और बताइए 620 है क्या हो जाएगा 600। चलिए आज के लिए इतना ही। अब इक्वेशन का सभी कंसेप्ट लगभग समाप्त हो गया है। लगभग इस फर्स्ट लेसन का पूरा जितना भी था इसमें बताने का सब बता दिया गया है। और इसे जब क्वेश्चन जाए तो सब बना करके भेजिए। और जो बना करके जैसे जो भी स्टूडेंट बना करके भेज रहे हैं तो सबको स्कूल खुलने के बाद उसको कोई कुछ स्कूल की तरफ से प्राइज दिया जाएगा। तो आप सब होमवर्क बना करके भेजिए। चलिए आज के लिए इतना है।